साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं धर्मवीर। आज बात करते हैं इंटरनेट का बहुजन समाज के बच्चों पर पड़ता हुआ असर, और इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। कोई किसी को फ्री में यूं ही कुछ नहीं देता। 3 महीने फ्री में मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क दिया। जो गरीब से गरीब था, फ्री के चक्कर में वो भी आ गया और मोबाइल का आदी हो गया। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए ये मुहिम चलाई गई, मगर इसका असर परिवार पर इस कदर आया कि सभी मोबाइल को लेकर अपने अपने में सीमित हो गए। पति ने पत्नी की तरफ और पत्नी ने पति की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। बच्चों ने मोबाइल को इस कदर अपना लिया कि उनकी आंखों ने मोबाइल को इस कदर अपना लिया कि मानसिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाल दिया। बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ा। मैं यह नहीं कह रहा कि तकनीक बुरी है, परंतु हिसाब से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रयोग करना हानिकारक होता है। 3 महीने के बाद आती है मोबाइल रिचार्ज कराने की बारी, जो 399 रुपये से लेकर 555 रुपये का हो गया 3 महीने के लिए, परंतु वो भी सिर्फ 84 दिन के लिए होता है। गरीब परिवार इसके ज़्यादा आदी हो गए, क्योंकि अमीरों के पास तो यह तकनीक काफ़ी पहले से है, इसलिए उन पर या उनके बच्चों पर इसका दुष्परिणाम काफ़ी कम है। 3 महीने फ्री में नेटवर्क देने से हमारी सरकारी संस्था BSNL और MTNL पर इसका अधिक असर पड़ा। ये सभी एक गरीब पर असर डालने का और उलझाने का अच्छा साधन सिद्ध हुआ। अब आज के समय में इसके हम इतने आदी हो गए हैं कि जैसे हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, इसी प्रकार मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। 1 महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, परंतु आपको केवल 28 दिन का ही नेटवर्क दिया जाता है। ऐसा क्यों? इंटरनेट की लत किसी नशे की लत से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। नशे की लत लगने से इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। ठीक वैसे ही इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल से हमारा बहुजन समाज अपने आसपास घट रही घटनाओं से अचेत रहते हुए वह अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहना प्रारंभ कर दिया है, जिसका सीधा असर उनकी मानसिक स्थिति पर तो पड़ता ही है, साथ ही निजी जीवन में भी रिश्ते कमजोर होने लगे हैं। हमारे बहुजनों के बच्चे घंटों फोन में आंख गड़ाए गेम्स खेलते या सोशल वेबसाइट का इस्तेमाल करते देखते हैं। यदि बच्चों से फोन ले लिया जाए तो उनमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन एक आम देखा जा सकता है। इंटरनेट की लत के चलते उनमें आने वाले मानसिक बदलाव को देखा जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों और किशोरों का डिप्रेशन में आना एक मुख्य कारण इंटरनेट को माना जा सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल से लोगों के डिप्रेशन यानी अवसाद की चपेट में जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। खासकर विद्यार्थी और किशोरों में यह स्थिति बहुत खतरनाक पाई गई है। ऐसे लोगों में अजीब सी बेचैनी की समस्या देखी गई है। इंटरनेट की लत के शिकार लोग मानसिक रूप से इतने विचलित हो जाते हैं कि उन्हें अपने रोजाना के कार्यों से निपटने से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक निपटने में वे असमर्थ रहते हैं और उनमें बेचैनी या परेशानी का कारण बनता है और उनमें डिप्रेशन का खतरा पैदा होना आरंभ हो जाता है। लोग देर रात तक मोबाइल पर इंटरनेट का शिकार हो गए हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अनिद्रा की बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। जिन लोगों को आराम करने के लिए उपयुक्त समय नहीं मिल पाता, आज सबसे शक्तिशाली ग्लोबल सिस्टम माना जाने वाला इंटरनेट लोगों में अनिद्रा की बीमारी को फैला रहा है। हर रोज देर रात तक दोस्तों से चैट करते और फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स में व्यस्त रहने से आपको वैसी ही आदत पड़ जाएगी, जिससे आप सोना चाहो तो भी नींद नहीं आएगी और यहीं से प्रारंभ होती है आपको अनिद्रा की बीमारी। हमारे बहुजनों के बच्चे
पर मानसिक प्रभाव तो पड़ ही रहा है, साथ साथ शारीरिक विकास पर भी पड़ रहा है। जिस समय में उन्हें खेलना चाहिए वो ना खेलते हैं, बल्कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर चिपके बैठे रहते हैं। इससे उनके शारीरिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस समय में उन्हें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो अधिकतर समय इंटरनेट के इस्तेमाल में गंवा देते हैं। जहां इंटरनेट का असली मकसद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उचित व बेहतर सामग्री उपलब्ध करवाना था, वहीं इसके सदुपयोग से विद्यार्थियों में योग्यता व अयोग्यता फैल गई है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि मैं विद्यार्थी और किशोरों का नेगेटिव इफेक्ट के बारे में सचेत करना और हमारे बहुजन के बच्चों को भटकती राह से बचाना, जिससे कि वो अपना आने वाला भविष्य संवार सकें और अपने कैरियर की दिशा में बेहतरीन सफलता पा सकें और भविष्य में एक सफल नागरिक बने। साथियों, इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ में मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आप जो मैंने कहा यह आपको खुद को भी पता होगा, मगर मेरा सिर्फ ध्येय ये है कि अपने बच्चों को इसकी लत से बचाएं, सिर्फ सदुपयोग करें, बच्चों को अधिक उपयोग ना करने दें, उनका ध्यान रखें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं और आखिर में धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।